नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है 22 जुलाई शनिवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक आज हो चुकी है सावन माह और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। और बात कर लेते हैं देश विदेश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सारा बैंक में फंसा हुआ पैसा सीधा खाते में आएगा, एजेंट की जरूरत ही नहीं। दरअसल देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना पैसा सारा बैंक में इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन इसी बीच सारा कंपनी निवेश किया गया पैसा उन्हें वापस नहीं मिल पाया। अपनी मेहनत की कमाई को पाने के लिए बहुत से लोगों को काफी संघर्ष भी करना पड़ा। इन परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार ने सहारा में फंसे पैसों को रिफंड करने के लिए एक नया पोर्टल जारी कर दिया है, जिसकी मदद से आप बिना किसी एजेंट की मदद से खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करके पैसा सीधा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। इधर बड़ी खबर, डेंगू मलेरिया के मच्छरों का सीजन, बाढ़ बारिश से बढ़ा 5 बीमारियों का रिस्क। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आंकड़ा, स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी भी दी है। बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में पानी ही पानी है, जल जमाव के साथ गंदगी और बदबू है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कई बीमारियां होने की आशंका स्वास्थ्य विभाग ने जताई है। इधर सीमा हैदर मामले को लेकर बड़ी खबर, भारत की जेल में जिंदगी गुजार दूंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। सीमा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। पाकिस्तान से अपना प्यार पाने भारत पहुंची सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर भारत में रहने देने की मांग की है। 38 पेज की याचिका उन्होंने राष्ट्रपति को भेजी है, जिसमें पूरी प्यार की बातें लिखी हुई है। पाकिस्तान से आई सीमा गुलाम हैदर ने यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद शुक्रवार को मीडिया से खास बातचीत की। इसमें उसने कहा कि मैं पुलिस की मौजूदगी में कहीं भी रह सकती हूँ, लेकिन वापस पाकिस्तान किसी भी हालात में किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगी। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरों की। बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का एक और मंत्री बर्खास्त। विधानसभा में सरकार को महिलाओं की सुरक्षा में फेल बताया गया, कुछ ही घंटे बाद हटा दिया गया। राजस्थान के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा को शुक्रवार रात मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत की सिफारिश को राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंजूर कर लिया है। राजेंद्र सिंह गुड्डा लंबे समय से सीएम गहलोत और सरकार के खिलाफ बयान दे रहे थे और सचिन पायलट के पक्ष में नजर आ रहे थे। बर्खास्तगी के बाद गुड्डा ने कहा है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 है और ये कारनामा गहलोत सरकार के कार्यकाल में हुआ है। ये सच है और मुझे सच बोलने की सजा मिली है। गहलोत का मैंने साथ दिया, लेकिन आगे इस आदमी का साथ देने से पहले 100 बार मैं सोचूंगा। गुड्डा ने शुक्रवार को विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी बिल पर बहस के दौरान अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा में फेल होने का आरोप लगाया था। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में दिया बड़ा फैसला। 30 जून या इससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि। बड़ी अपडेट आ रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित में फैसला दे दिया है। अब 30 जून तक रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को उनकी पिछले 1 साल की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मोबाइल बना घिनौने हत्याकांड की वजह, 7 महीने से रच रहा था साजिश। जिसे तड़पा कर मारना चाहता था वो घर में था ही नहीं। जोधपुर के रामनगर में हुए सामूहिक हत्याकांड की 3 बड़ी वजह सामने आई है। अपनी 6 महीने की भतीजी समेत सासा के पूरे परिवार की हत्या करने और उनका परिवार पूरा समाप्त करने वाला 19 साल का पप्पूराम भरी पंचायत में हुई बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दरअसल इसके लिए उसने पूरी ये साजिश मोबाइल से रची थी। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, वसुंधरा राजे बोली प्रदेश में महिला अत्याचार शर्म पर। महिला होने के नाते परेशान हूँ, सीएम में शर्म होनी चाहिए, वो इस्तीफा दे देते। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जमकर सरकार को घेर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार आज शर्म पर है। महिला होने के नाते मैं परेशान हूँ, ऐसी सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। वसुंधरा राजे ने कहा कि मैं तो समझती हूँ कि इनमें शर्म है तो रिजाइन कर जाते। मैं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, जयपुर में भूकंप के झटकों से पुलिस कर्मचारियों के जवान हुए घायल। 16 मिनट में 3 बड़े झटके, विस्फोट जैसी आवाजें आई। भगदड़ की वजह से पुलिस लाइन में कई जवान घायल हो चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर शुक्रवार से भूकंप से हिल गया। यहाँ सुबह 4:09 से 4:25 के भीतर 3 झटके महसूस किए गए। फिलहाल भूकंप से कोई बड़ा तो नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस लाइन में जवानों के बीच भगदड़ मच गई। इसी दौरान कई जवान घायल भी हुए हैं। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आज 4 संभागों में सरकार का फेल कार्ड बांटेगी बीजेपी पार्टी। सार्वजनिक स्थानों पर आम जन से बात करेंगे बड़े नेता।
गहलोत सरकार को बताएंगे फेल। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में है। शनिवार को प्रदेश के आसियार संभागों में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत बीजेपी सार्वजनिक स्थानों पर जनता से जनसंपर्क करेगी और गहलोत सरकार का फेल कार्ड बांटेगी। इसके अलावा इन चारों संभागों में अभियान से जुड़े पदाधिकारी हैं उनकी बैठक भी आयोजित की जाएगी। जयपुर में प्रभारी अरुण सिंह, अजमेर में प्रदेश चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, भरतपुर में सीपी जोशी और जोधपुर में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भाजपा पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक लेंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पेपर लीक करने वालों को आखिरकार उम्र कैद की सजा का प्रावधान। आखिरकार राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक करने वालों को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी। शुक्रवार को इसके विधानसभा में इस संबंध में एक बिल पास हो गया है। पहले पेपर लीक करने वालों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल का सजा का प्रावधान था, लेकिन अब इसे उम्र कैद कर दिया गया है और 10 करोड़ तक जुर्माना भी लगाया जाएगा। जुर्माना नहीं देने पर 2 साल की एक्स्ट्रा सजा भुगतनी पड़ेगी। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में ऑनलाइन आवेदन 31 तक। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इस साल राज्य सरकार 30,000 छात्र छात्राओं को निःशुल्क कोचिंग कराएगी। इसके लिए 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद प्रदेश स्तर पर मेरिट बेस पर निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदनकर्ता का चयन होगा। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, भूकंप की ऐसी दहशत कि सड़क पर बैठकर की हनुमान चालीसा। हॉस्टल में फंसी लड़कियां, हॉस्पिटल से भागे मरीज, झटकों ने लोगों की नींदें उड़ा दी। जयपुर में पहली बार ऐसा हुआ है जब लोगों की नींद झटके के साथ खुली। 16 मिनट में भूकंप के 3 झटकों के बाद पूरा जयपुर सड़कों पर था। उनके मन में डर और दहशत थी। ऐसे में मीडिया ने शुक्रवार के दिन पूरा कवर किया तो भूकंप के बाद सूरज उगने से पहले कैसे पूरा शहर सड़क पर आ गया। दरअसल आपको बता दें कि 10 से ज्यादा इलाकों से शहर रिपोर्ट्स का दावा है कि कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं और आपको बता दें कि इसके अलावा हॉस्टल में लड़कियां फंस चुकी है। इधर सड़कों पर आकर लोग हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगे हैं। यहाँ भूकंप के बाद पहले तो लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। यहाँ से कुछ देर बाद हम त्रिपुलिया पहुंचे तो सड़क पर खूब भीड़ थी। लोग गलियां छोड़कर मेन रोड पर आ रहे थे। दरअसल लोग पार्क में आ गए थे, बिल्डिंगों से दूर लोग भाग गए थे। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, आईएएस के बाद 14 आरएएस की हुई ट्रांसफर। आईएएस अधिकारियों के बाद सरकार ने देर रात 14 आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें से 9 अधिकारी ऐसे हैं जो एपीओ सदर हैं, उन्हें पोस्टिंग दे दी गई है। वहीं 5 अधिकारियों को नई जगह लगाया जाएगा। इसके अलावा 4 अधिकारियों को पद स्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बयान पर बोले बीजेपी नेता, किसी ने तो आखिरकार सच कहने की हिम्मत तो रखी। राजस्थान विधानसभा में गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किसी ने तो इस सरकार से सच बोलने का साहस तो दिखाया है। प्रदेश में बढ़ते महिला दुष्कर्म के मामले पर गहलोत सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने सदन में अपनी सरकार को ही घेर दिया, जिसके बाद सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। और इस संबंध में अब बीजेपी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि किसी ने बोलने की साहस तो रखा है। वहीं प्रदेश की ये थी आज की टॉप 8 10 बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों के साथ।